channel Angel Gabriel Tarots. Today I have this video for Siddharth Shukla, and many people are asking that how he got the death. What is the reason? It is a natural or it is a unnatural death. So I am making this video on the demand of the fans. कि मैंने ही प्रेडिक्शन निकाली थी कि जो है वो नहीं रहेंगे, और डेथ का कार्ड आया था, 2-3 बार आया है प्रेडिक्शंस में भी, और मैरिज लाइफ को लेकर के शहनाज और सिद्धार्थ के बीच में। तो मुझे लगता है कि इसमें मैंने पहले ही बोला था कि मुझे ध्यान नहीं है, शायद मार्च या फरवरी की बात थी जब मैंने प्रेडिक्शन निकाली थी। तो मैंने वार्न किया था कि आप लोग कोई अगर देख रहे हो तो प्लीज़ उनको वार्न कर दो, हालांकि वो खुद समझदार हैं। ऐसा करके मैंने बोला था सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कि वो खुद समझदार हैं, मैच्योर हैं, सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। लेकिन और जो कार्ड्स निकल के आ रहे थे आज तक कभी गलत नहीं हुए, जैसे कि मैं पहले भी बोलती आई हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि कभी भी गलत नहीं हुए हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर उसमें बर्निंग टावर या डेथ का कार्ड, हैंगिंग मैन का कार्ड, ये सब अगर आ रहे हैं तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो हम लोग को अलाउड नहीं होता है, जो भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है उसको ये अलाउड नहीं होता है कि वो डायरेक्ट बताए कि इंसान की डेथ कब होने वाली है, या कुंडली देख करके भी बताया जा सकता है, लेकिन बताते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है, मैनर्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति देखिए ख़त्म तो सभी को होना है एक दिन, लेकिन ये मैनर्स में नहीं माना जाता है एक्चुअली। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं कोई भी, तो वो नहीं बताते हैं, डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि इस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि एक तो इंसान टूट जाता है और सोचता है कि अब तो मैं जाने ही वाला हूँ, तो अब मैं कोई काम ही ना करूँ। ये एक चीज़ होती है। तो जनरल सी चीज़ है, हर एक के साथ होती है। क्योंकि कार्ड्स बर्निंग टावर के मैंने पहले भी बोला था कि मैं इस वीडियो के थ्रू ये कहना चाहूँगी कि शहनाज का प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि बर्निंग टावर का कार्ड मैंने वीडियो अपलोड किया था, मैंने उसमें बताया हुआ है, आप देखिएगा उसको, कि उनके लिए भी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो मैंने सिद्धार्थ के लिए भी बोला था कि पहले जो कार्ड्स जो आए थे प्रेडिक्शन, कि प्लीज़ उनको, अगर वो बच सकते हैं, बच जाते हैं अगर, तब तो वो आगे लाइफ उनकी जो है काफ़ी अच्छी दिखा रहा था कि वो प्रोसीड करेंगे एज अ सीनियर एक्टर, एज अ उनकी थोड़ा सा मैरिज लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ा सा गड़बड़ थी, लेकिन करियर के अकॉर्डिंग उनका अच्छा दिखा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये डेथ के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं यही कहूँगी कि अच्छा तो अभी भी है। अब वही है ना कि अब हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे हमेशा उनके मूवीज़ और वेब सीरीज़, जो भी उन्होंने अभी तक काम किया, सीरियल्स में जैसे भी करके याद रखेंगे उनको। करियर तो कभी उनका डाउन नहीं रहने वाला। और लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए बार बार कार्ड्स गड़बड़ आ रहे थे, शहनाज के लिए भी आ रहे थे, उनके लिए भी आ रहे थे। तो अब इस वक्त अगर शहनाज अगर ज़िंदा है तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा बचा के रखिए, और उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि वो जिस किसी भी गॉड को, क्योंकि देखिए इंसान से जब लगाव होता है तो इंसान बंध जाता है, किसी इंसान के प्रेम में पड़ जाता है। तो लेकिन जो गॉड होते हैं, अगर हम उनसे अगर अपना लगाव लगा के रखें तो इंसान फिर भी बचाया जा सकता है। मैं शहनाज के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो अपना ध्यान गॉड की तरफ लगाएं और थोड़ा सा अपने आप को कूल और काम रखें। हालांकि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं तो केवल आप लोग या कोई भी उनको कुछ भी कहें, सांत्वना जो चाहे जितनी दे दें उतना कम है। खैर, मैं ये सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैं जो मैं ये प्रश्न पूछूंगी वो यही होगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन कि नेचुरल डेथ है या अननेचुरल है। तो जो भी कार्ड्स आएंगे वो आपके सामने आएंगे।
तो मैं आपके सामने कार्ड्स फेंक रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने 2 मिनट के लिए वीडियो रोका था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और थोड़ा सा मुश्किल है, आप समझ सकते हैं मेरे लिए भी सेशन करना, क्योंकि जो इंसान अभी तक हम सबके सामने ज़िंदा था और एकदम से स्पिरिट से कनेक्ट करके उसको आपके सामने थोड़ा सा प्रेजेंट करने में थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप लोग तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यह एनर्जी जब फील करती हूँ तो मेरा इस वक्त, अगर मैं कहूँ तो मेरा इस वक्त दिमाग बहुत भारी हो रहा है इस वक्त। और जब हेड पोर्शन भारी होता है और स्टमक पे अजीब सी उल्फन होती है स्टमक में स्पेशली, तो दैट मीन्स सम सोल और स्पिरिट वांटेड टू कनेक्ट यू। कोई सोल है या स्पिरिट है, जाहिर सी बात है आप कौन होगा, सिद्धार्थ शुक्ला ही होंगे, मेरा ऐसा अंदाज है कि शायद वो कुछ मैसेज करना चाहें कार्ड्स के थ्रू। तो मैं इस वक्त फ्री छोड़ूंगी, मैं कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछूंगी, केवल एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या मैसेज है। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैं ये सेशन करूँगी। कोई इसमें कुछ भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फर्स्ट बार कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब तो वो नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है मैं स्पिरिट से कनेक्ट करूँगी तो मेरे लिए भी हैवी है, मेरा माइंड बहुत हैवी हो रहा है, मेरे सर में दर्द भी है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं करूँगी क्योंकि क्या असलियत है वो हम सबके सामने आनी चाहिए। और मैं अपने भगवान की डिवोटी भी हूँ, जो इस काम के लिए भगवान ने मुझे बनाया है वो मुझे करना ही है, तो मैं करूँगी अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी, जो कुछ भी है। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ नेचुरल है। पॉजिटिव कार्ड दिखाएं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है, पॉजिटिव कार्ड हाँ में दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड ना में दिखाइएगा। क्या सिद्धार्थ शुक्ला जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, क्या उनकी डेथ, सब जानना चाहते हैं, सारे फैंस जानना चाहते हैं कि क्या उनकी डेथ नेचुरल है और इसमें क्या मैसेजेस हैं। मैं ये भी देखना चाहूँगी कि क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको शो कर दूँ, नेगेटिव कार्ड है, इनकी डेथ नेचुरल नहीं है, ये बेहद नेगेटिव कार्ड है और ये दिखा रहा है किसी फीमेल के साथ इशू दिखा रहा है, किसी फीमेल व्यक्ति के साथ जो है इनका इशू दिखा रहा है। मैं इस वक्त किसी का भी, मैं आपको बता दूँ, नाम नहीं ले सकती क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं होगा। बस आप लोग एक अंदाज लगा लीजिएगा क्योंकि आप लोग खुद बहुत समझदार हैं, तो मुझे ज़्यादा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल पर्सन को इंडिकेट करूँगी यहाँ पे और आप लोग उससे समझ जाइएगा। मैं यहाँ पे बता दूँ कि नेगेटिव कार्ड है इनकी नेचुरल डेथ। मैंने पूछा था कि हाँ में या ना में, हाँ में मतलब पॉजिटिव कार्ड, ना में यानी कि नेगेटिव कार्ड। हेयर इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज द नेगेटिव कार्ड। इनकी नेचुरल डेथ नहीं है और मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत ना हो, क्योंकि ये जो भी ये बनाया जा रहा है ना, हार्ट अटैक या जो भी, ये नहीं है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये आप लोग मान के चलिए। और ऑब्स्टिकल्स, किसी ड्रैगन टाइप के व्यक्ति ने इनके ऊपर बहुत जैसे गुस्सा होना। देखिए, अब जो भी मैं बात कह रही हूँ वो स्पिरिट की तरफ से है, ये मैं नहीं कह रही, ये स्पिरिट की तरफ से है, जो भी मैसेज है वो स्पिरिट की तरफ से है। यहाँ पे दिखा रहा है साफ, इट इज शोइंग दैट सम पर्सन इज शाउटिंग ऑन सिद्धार्थ। कोई सिद्धार्थ के ऊपर जैसे जोर, जबरदस्ती, प्रेशर, उनके काम में, उनके उनके अपने फील्ड में तरक्की करने में ऑब्स्टिकल्स, उनको प्रोग्रेस करने में कोई जना रोक रहा है। नेक्स्ट कार्ड है सिद्धार्थ शुक्ला। मैं अगर बात करूं, बहुत हार्मोनियस थे, अपने से जो छोटे थे, जो भी उनके अंडर में थे, उनके दोस्त या उनके भाई बहन, कोई भी, जिसको भी वो सबसे ज़्यादा अपना मानते थे, दूसरों की मदद करना, हार्मोनियस नेचर था, ये अपने आप को शो कर रहे हैं एक्चुअली ये। और मुझे लगता है ये दिखाना चाह रहे हैं कि
इसी चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा भी शायद उठाया जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये अगर हारमोनियस कार्ड आया है, ये दिखाना चाह रहे हैं कि उसमें अपनी प्रोग्रेस करने में भी उनको बहुत प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे एक लेडी का कार्ड आ रहा है। अब आप यहाँ पे रिलेट करिए कि यहाँ पे फीमेल है जिससे इनका इशू हुआ है, थोड़ा हल्का सा झगड़ा हुआ है, बहुत तेज झगड़ा नहीं दिखा रहा है, लेकिन इशू हुआ है। और यहाँ पे इनके एक लेडी का कार्ड आया हुआ है। ये लेडी कोई इनकी मैं इस वक्त मैंने अगेन मैं नाम नहीं ले रही हूँ, घर में इनके कोई जना ऐसा है जो कि ये लेडी इनको सपोर्ट कर रही थी इनको। ये खुद भी एक बहुत अच्छी लेडी है, और ये यहाँ दिखा रहा है कि ये इस लेडी के साथ बहुत हारमोनियस तरीके से रह रहे थे, बहुत ही हारमोनियस तरीके से ये रह रहे थे। और यहाँ लेडी का कार्ड मतलब है दैट मीन शी नोज समथिंग, उसको कुछ पता है और कुछ गड़बड़ हुआ है उसको पता है। और वो जो लेडी है जो इनके साथ रह रही थी, इनको सपोर्ट कर रही थी हर तरफ से, वो खुद एक अच्छी लेडी है। यहाँ दिखा रहा है, खराब लेडी का कार्ड नहीं आया है यहाँ पे, आप ये भी मैं बता दूँ, ये जो कोई भी है बहुत अच्छी लेडी है, नो डाउट। और इसमें अगर मैं यहाँ कहूँ तो किसी थर्ड पर्सन की एंट्री साफ साफ दिखा रहा है। देयर इज द पर्सन हु इज इन्वॉल्व बिटवीन सिद्धार्थ शुक्ला एंड हिज लवमेट। वो व्यक्ति ऐसा है कि उसने पता नहीं चलने दिया कि मैंने उन दोनों की बातें सुन ली हैं, और उस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया है। कैसे इन दोनों को मतलब झगड़े में डालो और हर तरफ से सिचुएशन को ख़राब करो, मतलब करियर वाइज भी और पर्सनली ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है कि पर्सनल लाइफ जो है इनकी, मैंने पहले भी बोला था, डिस्टर्ब है। किसी थर्ड पर्सन की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, इन दोनों के बीच में दिखा रहा है, जिसने गड़बड़ किया है, जिस किसी ने भी किया है। फिलहाल अभी मैसेज यही आ रहे हैं। लास्ट में इनका अफेयर का कार्ड आ रहा है, दिल का कार्ड है। जिस किसी को भी ये चाहते थे, मुझे लगता है इनके दिल पे चोट हुई है, हार्ट इनका, मैं यहाँ अगर मैं बात करूँ व्यक्ति का, जब यहाँ पे एक तो इनका दिल भी टूटा, ऊपर से इनको मुझे लगता है कि किसी थर्ड पर्सन ने आकर के इनके और इनके लवमेट के बीच में आकर के कुछ गड़बड़, या शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने प्रिडिक्शन निकाली थी कुछ महीनों पहले कि इनके और इनके लवमेट के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी कि इनको लगेगा कि शहनाज गलत है, या इनको लगेगा कि जो भी इनका लवमेट है वो गलत है, या शहनाज को लगेगा कि ये गलत है। मतलब इनका जो भी सिद्धार्थ शुक्ला का जो भी लवमेट होगा उसको लगेगा कि ये गलत है। दोनों के बीच में एक कंफ्यूजन क्रिएट करना। कंफ्यूजन का कार्ड आ भी रहा था, मैंने, अगर मुझे ध्यान है आपने देखा हो, कंफ्यूजन का कार्ड आ भी रहा था। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत क्लियर मैसेज है कि इनका जो है वो किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिखा रहा है। मैं इसके आगे और देख लेती हूँ, एक जनरल वे में मैसेज मैं देखना चाहूँगी, हालांकि इसमें नेचुरल डेथ नहीं दिखा रहा है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ, मैंने वादा किया था मैं पूछूंगी। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ क्या अननेचुरल है, किसी ने उनको जानबूझ के उनको हार्म करने की कोशिश करी और इतना ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश करी है कि वो आज हम सबके बीच में नहीं है। ऐसा अगर है तो प्लीज़ पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा हाँ में, नेगेटिव कार्ड दिखाइएगा ना में। ये एक पॉजिटिव कार्ड है, और मुझे लगता है कि ये कार्ड ये भी मैसेज कर रहा है, मैं इसके आगे की मैसेज अभी देख लेती हूँ, और ये कार्ड ये भी मैसेज कर रहा है कि कोई झगड़ा जो था वो सिद्धार्थ शुक्ला खुद भी ख़त्म करना चाह रहे थे कि अब इसको छोड़ो, इस बात को, और फिनिश करो यहीं पर। जैसे होता है ना कि एक हारमोनियस नेचर वाला जो इंसान होता है वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा ना कि अरे छोड़ो, हम थोड़ा सा तो झगड़ा हुआ था, छोड़ो ना इस चीज़ को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये पॉजिटिव कार्ड है। मतलब एक व्यक्ति रोज़ लिए हुए, आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा व्यक्ति है कि रोज़ लेके खड़ा हुआ है। इसी तरीके से
चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ें संभल नहीं पा रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि एक पॉजिटिव कार्ड है, एक पॉजिटिव वाइब्स लाना, मतलब होता है ना कि एक चलो रोज दिया अगले दिन खुश करने के लिए, पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पे मैं मैसेज देख लेती हूँ स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है। यहाँ पे जो नेक्स्ट मैसेज आया हुआ है, मैं इसमें से एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, क्या मैसेज है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ खुद सिद्धार्थ शुक्ला का एक यहाँ पे कार्ड आ रहा है, जिसमें कि एक व्यक्ति है जो कि बहुत प्रोग्रेस ऑलरेडी है और प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है अपने लाइफ में। इनको किसी ने डोमिनेट करने की कोशिश करी है, डोमिनेट करने की कोशिश दैट मीन्स कि जैसे कि होता है ना हल्का से इशू हो जाना, तो जाहिर सी बात है किसी ने इनको डोमिनेट करने की कोशिश करी है और इनकी अपनी किस्मत आजमाने में थोड़ा सा ये जो थे ये खुद भी डोमिनेट करना चाह रहे थे। तो दोनों के बीच में हो सकता है कि बात ना बन पाई हो किसी व्यक्ति के बीच में, और अपने ही और ये बहुत कुछ नया करने वाले थे अपने लाइफ में, बहुत कॉन्फिडेंट थे ये कि कुछ नया करेंगे, कुछ क्रिएटिव चीज़ करेंगे, और इनकी इंट्यूशन इस बहुत अच्छी थी। ये जानते थे कि क्या खराब है क्या अच्छा है, और इनका सूर्य बहुत अच्छा है, दैट मीन्स कि अगेन ये कॉन्फिडेंट थे। लेकिन इनका सब कुछ जितना भी ये कार्ड्स आ रहे हैं लास्ट में ये बता रहे हैं सब कुछ सपना ही रह गया, ड्रीम का कार्ड आया हुआ है, सब कुछ सपना का सपना ही रह गया, कुछ हो नहीं पाया है आगे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, और वो जो फीमेल का कार्ड आ रहा है, ये फीमेल कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनके साथ में रहने वाली कोई ऐसी जना जो कि इनके बहुत क्लोज है, और इनका इनका और इनका लवमेट के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करना आपस में, और उसके बाद झगड़ा झंझट, और उसके बाद फिर, और ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ दिखा रहा है उसी में इनको यहाँ, क्योंकि देखिए स्पिरिट की तरफ से मैसेज है कि ये डेथ नेचुरल नहीं है, ये डेथ अननेचुरल है। बस मैं यहीं पे एक जो है यहाँ पे वर्ड यूज़ कर पाऊँगी, इसके अलावा मैं यहाँ पे आगे क्या मैसेज है ये मैं नेक्स्ट उसमें आपको बता पाऊँगी कि एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन, उस पूरी रात में, क्योंकि सवेरे का टाइम हुआ है और 12 बजे न्यूज़ आई है करीब। तो इसलिए सवेरे के टाइम क्या हुआ था ये मैं नेक्स्ट उसमें बना दूंगी। क्यों मैं ऐसा इसलिए इसलिए करती हूँ, देखिए बहुत लंबा अगर वीडियो हो जाएगा तो मेरी भी जो एनर्जी है वो भी बहुत खर्च होती है। तो इसीलिए जैसे कि मैंने बताया कि मेरा इस वक्त सर भारी है और बार बार स्पिरिट कनेक्ट करने, सीधी सीधी सी बात बता रही हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश करती है मुझसे भी। क्योंकि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, और मैं सुशांत सिंह राजपूत का भी यहाँ पे मैं बता दूँ बहुत मुझे सपने आए थे जो कि मैंने डिस्क्लोज नहीं करे हैं आप लोगों को कि क्या असलियत है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो तो खुद एक एंजल है, बहुत अच्छे इंसान रहे, और मैं यहाँ पे भी कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, और आपके सामने मैंने आपके डिमांड पे किया था, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर पाऊँगी, एक एक स्टेप देखूँगी ठीक से कि क्या एक्चुअल हुआ था। आई थिंक इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।